नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में काफ़ी वो विख्यात हैं, काफ़ी उनकी प्रशंसा होती है और बिहार का जो विकास दर है उसकी भी काफ़ी चर्चा होती है। 2005 से लेकर अभी तक लगातार वो सत्ता में बने हुए हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे काबिज़ हैं। एक नारे के बदौलत वो सत्ता में काबिज़ हो गए। खासकर 2015 में एक नारा दिया था उनकी पार्टी ने कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन फ़िलहाल जो बिहार की स्थिति है, खासकर पटना की जो स्थिति है, जल प्रलय की स्थिति है। पूरा पटना जलमग्न हो गया है। अब लोगों के ज़ुबान पे ये नारा थोड़ा बदल गया है। अब लोग कहने लगे हैं कि बिहार में बाढ़ है, नीतीश कुमार है। तो आखिर जो वहाँ स्थिति जो देखी जा रही है, जो बाढ़ की स्थिति है, पटना बाढ़ में नहीं डूबा है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि सुशासन ही डूब गया है। तो क्या ऐसी स्थिति है वहाँ पे? क्या वाकई ये जो आपदा जिसे सरकार कह रही है, या आपदा भी है या मनुष्य जनित ये आपदा है, यानी कि सुशासन की लापरवाही की वजह से पटना की ये दुर्गति हो रही है? हम जानेंगे। हमारे साथ हैं प्रवीण जी और दूसरी तरफ हैं आदर्श। प्रवीण जी, पहले आप बताएं, आपका भी ताल्लुक़ है उधर से। पटना की जो स्थिति है, इसके लिए क्या वाकई इतनी ज़्यादा बारिश हो गई? चूँकि 200 mm बारिश हुई है और पटना की जो दुर्गति हो गई है, क्या वाकई इसके लिए प्राकृतिक आपदा कहेंगे या फिर नीतीश कुमार फेल हो गए हैं? नहीं, इसमें ना नीतीश कुमार फेल हुए हैं या ना इतनी बड़ी आपदा है। फिर कौन फेल हो गया? यहाँ भी अगर आप दिल्ली की बात करें ना, हाँ। यहाँ भी उस पटना से जितनी बारिश हुई है उसकी आधी भी हो जाए ना, हाँ। तो ये दिल्ली जलमग्न लगेगा आप। तो क्या इसको पटना को ठीक कह दिया जाए फिर? नहीं, ठीक नहीं है, लेकिन पटना की जो भौगोलिक स्थिति है हाँ। वो बड़ी विचित्र सी है। वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, चाय की प्लेट जो होती है, तो चारों तरफ ऊंचा है, बीच में थोड़ा गहरा है। अब उसका ड्रेनेज सिस्टम उनका प्रॉपर है नहीं, वो उस तरह से प्लानिंग कभी हुई नहीं। और अभी के कुछ वर्षों में तो इतना विकास हुआ है, मॉल बने हैं, लोगों खूब नहीं, लोग हम आपको आए। बता रहे हैं, पटना में खास करके जो 31 बड़े नाले हैं, और कहा यह जा रहा है कि सरकार ने मान लिया था कि अब तो बरसात का मौसम गया, सावन भादो खत्म हो गया, और अब आ गया है ये दुर्गा पूजा का समय। हथिया नक्षत्र एक बचा होता है, हथिया नक्षत्र में बारिश होती है, आप जानते हैं, बिहार से ताल्लुक़ है आपका, सभी लोग जानते हैं। 31 नालों में से सिर्फ आधे की सफाई हुई थी, और वो भी खानापूर्ति, यानी जो मलबा निकाला गया था वो किनारे ही रख दिया गया था। और जब बारिश आई तो जल निकासी की समस्या, ये जो प्लेट का आकार आप बता रहे हैं, ये तो भौगोलिक दशा है पटना की, ये आज की नहीं है। ये पटना की जब स्थापना हुई अजात शत्रु के समय से, तब का ये पटना है। तो क्या सरकार को जगना नहीं चाहिए था ये? नहीं, वो ठीक है, वो तो व्यवस्था जो उनकी है वो तो दुरुस्त नहीं है, ये बात सच है। लेकिन जो ये जल प्रलय की जो बात कर रहे हैं, जितनी इतनी बारिश, अब याद कीजिए इतनी बारिश पटना में कब हुई थी? 1975 में हुई थी, लगातार होती है। 75 कंकड़ बाग, राजेंद्र नगर की जगह हमेशा डूबता है। डूबा है ना, डूबा है ना। तो फिर अब तक सरकार ने क्यों नहीं चेता? हाँ, तो इस बीच में और भी सरकारें आई, तो आप सिर्फ एक नीतीश कुमार को क्यों आप वो डालेंगे? 15 साल हो गया है। हाँ, 15 साल हो गया है, लेकिन उसमें लालू यादव भी थे। लालू यादव पहले थे, यानी लालू यादव के समय में बाढ़ आई। अच्छा, बताइए, जो प्रवीण जी बातें कह रहे हैं, कितने सहमत हैं आप इससे? मैं सर पूरे सम्मान के साथ असहमत हूँ, क्योंकि लगभग 1.5 दशक हो गया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार से इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव का जंगल राज खत्म करेंगे, बिहार में सुशासन लाएंगे। उनसे किसी साल बाढ़ पर कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया ऐसा कि बिहार में सालाना एक मौसम है बाढ़। हर साल बिहार में, देखिए पटना में इस समय जल प्रलय की स्थिति है, राजधानी है पटना, वहाँ के लोग तो थोड़ा ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी, फिर मीडिया ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति है और बुरी स्थिति है, और हर साल लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इसकी कोई एक ठोस योजना नहीं बन पाई। दूसरा, नीतीश कुमार पटना में ही रहते हैं कई सालों से, पिछले 14-15 सालों से तो मुख्यमंत्री भी हैं। सुशील मोदी जिनको 3 दिन के बाद उनके घर से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके ले गई, वो नगर विकास मंत्री रहे सालों तक। इसके बावजूद अगर आप अपनी एक राजधानी को, बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे थे सर कि बहुत अजीब तरीके से बसावट भी है पटना की। आप रेलवे जंक्शन पे जब जाते हैं तब वहीं से आपको अजीबोतरीब बेतरतीब इमारतें दिखेंगी, गलियां, यहाँ तक कि जो नेताओं के लिए, विधायकों के लिए आवास है, वहाँ पर भी आपको बहुत चौड़ी सड़क नहीं दिखेगी। बहुत प्राचीन शहर है, उसकी अपनी बनावट है। बनारस भी ऐसा ही था।
बनारस जयपुर उससे देखिए, पटना एक प्लान्ड शहर था, ये है कि बैडली प्लान्ड शहर था, लूजली प्लान्ड शहर था। लेकिन पटना के भी एक विदेशी डिज़ाइनर रहे हैं, आर्किटेक्ट रहे हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया था बेली, जिनके नाम पे पटना में बेली रोड है। तो ऐसा नहीं है कि पटना कोई ये वो पाटलिपुत्र नहीं है, या ये दिल्ली वो इंद्रप्रस्थ नहीं है। शहर सारे पुरातन ही रहे हैं। दिल्ली भी बहुत पुराना शहर है, पटना भी बहुत पुराना शहर है, बनारस भी बहुत पुराना शहर है, और क्योटो भी बहुत पुराना शहर है। ये पुराना होना, नीतीश कुमार तो पिछले 14 साल से और इस वक्त के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है। अब तो पहले ये कहा जाता था बिहार में कि केंद्र में अपने अलग सरकार है, बिहार में अलग सरकार है, इसलिए अब तो डबल, जो मोदी जी कहा करते थे कि डबल इंजन लगना है, तो वो डबल इंजन लग रहा है, लेकिन गाड़ी घसीट रही है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार से रुकता क्या है। चलिए, उनसे बाढ़ और इसकी व्यवस्था नहीं हो पाती, इंसेफ्लाइटिस में इतने बच्चे मरे, स्वास्थ्य की कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया। वो मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ, जहाँ पर बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई, उनकी मंत्री मंजू वर्मा और तमाम लोग की। अभी हम लोग बाहर बात है। अच्छा प्रवीण जी बताइए, 1952 में कोसी परियोजना बनी, जिस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और कोसी परियोजना का उद्घाटन करने के लिए जब वो पहुंचे थे वहाँ पे, उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि एक आंख हमारी पूरे देश पे रहेगी और एक आंख कोसी पे रहेगी। लेकिन त्रासदी तो खत्म हुई नहीं। अब मेरा सवाल ये आपसे ये है कि 15 साल हो गए नीतीश कुमार को, उनको तो पता है कि वहाँ की क्या स्थिति है, फिर सुधरी क्यों नहीं? नहीं, बांध वाली जो स्थिति है ना, वो अब कंसेप्ट पुराना हो गया है। अब उसको देखना पड़ेगा कि वो जैसे कहते हैं ना कि पानी आया, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, क्योंकि नेपाल से जुड़ा हुआ हमारा मामला है, तो वो पानी आता है और उसको पानी का हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो हमारा बांध से ऊपर आ जाता है पानी, और फिर वो बाढ़ के रूप में तबाही मचाती है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि बांध से जो जल स्रोत निकाल के, और हम तो वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अब तक सरकार वहाँ भी नाकामयाब रही है, और वही सरकार पटना में भी पूरी तरह नाकामयाब रही। नहीं, पटना का मामला थोड़ा अलग है। पटना का मामला और वो बाढ़ वाली जो और प्रदेशों में और मतलब जिलों में जो बाढ़ आती है, वो दोनों अलग अलग मामला। पटना का क्या अलग है? पटना में तो बारिश से जब हुआ है मामला, बारिश से जब ये हाल है, हाँ। और गंगा कहीं उफनती तो फिर क्या होता? हाँ, तब तो डूब जाती है, जाहिर सी बात है। वो तो जाहिर सी गलती बात है। किसकी है? अब देखिए, ये भी जानकारी मिली है कि जो भी जल निकासी का स्रोत था, तो चूंकि उसको बंद कर दिया गया था, चूंकि सरकारें मान चुकी थी कि बारिश अब खत्म हो गई है, और हथिया नक्षत्र की बारिश आ गई, सरकार इसमें तैयार नहीं थी। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं आपसे कि सुशासन ही तो डूबा है वहाँ। नहीं, सुशासन निश्चित रूप से सुशासन है ही नहीं। सवाल सुशासन है नहीं, सुशासन डूबा, ये मतलब जो स्लोगन है ना, ये पूरा स्लोगन ही गलत है। सुशासन नाम की कोई चीज़ है नहीं। सुशासन था ही नहीं तो डूबता क्या? क्या? तो वो मामला अलग है, वो बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि सुशासन, वहाँ सुशासन कोई है और सुशासन बाबू कोई है। भ्रष्टाचार चरम पे है, जातिवाद चरम पे है, सब कुछ मतलब कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। एक कंसेप्ट बनाया जाता है, जैसे गुजरात मॉडल बनाया गया था, कंसेप्ट दिया और पूरे देश में आपने बचाव करते करते आलोचना करने लगे। नहीं, आलोचना वाली बात नहीं है। दोनों, हमने शुरू में ही कहा है कि दोनों चीज़ें हैं, ना सुशासन वाली बात है और ना जल प्रलय वाली बात है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो है आपको इससे सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन, आप 75 की बात कर रहे हैं ना, कि 75 में इतनी बारिश हुई थी। अब चूँकि वो वहाँ का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, क्राउड हो गया है बहुत ज़्यादा, तो वो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको आप ठीक से मतलब प्लानिंग के तहत बनाना पड़ेगा, टाउन प्लान के हिसाब से। और फिर जो वो जो कहते हैं ना भौगोलिक स्थिति, उसमें खैर आप सुधार कर नहीं सकते हैं, तो उसका क्या क्या और सुधार तो उसी में तो करना है। तो चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपदा को लेके सरकारें मुस्तैद नहीं रहती। जब आपदा सर पे आ जाती है, उसके बाद सरकारें मुस्तैद होने का नाटक तो करती हैं, दिखावा तो करती हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। और यही पटना को लेकर देखा जा रहा है और यही कहा जा सकता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।